हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में वी लुकअप में हम कुछ एडवांस देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वी लुकअप फंक्शन का यूज करके किसी बहुत बड़े डेटा में से कोई किसी पर्टिकुलर डेटा का रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है तो कितनी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें उस पर्टिकुलर डेटा का कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना है तो केवल वी लुकअप का यूज करके हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। क्या एडजस्टमेंट करके हम फाइंड कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है और यहाँ पे हमें पता क्या करना है, नेम पता करना, हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब कुछ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और हमारा सोर्स डेटा यहाँ पे है, यहाँ से हमें यह एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ से हाउस नंबर वगैरह वगैरह जो भी डिटेल हमें फाइंड करना है, यही हमारा सोर्स डेटा, यहाँ से हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे वीलुकअप का यूज कर सकते हैं, लेकिन वीलुकअप का यूज करके हम एक बार में कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट करके देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वीलुकअप लुकअप वैल्यू, तो यह हमारा होगा लुकअप वैल्यू, कॉमा कॉमा के बाद टेबल अरे। तो हमारा टेबल अरे क्या होगा, डेटाबेस में हमारा डेटा है, डेटाबेस सीट में, तो यह हमारा होगा टेबल अरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पे आप फार्मूला बार में फार्मूला देख सकते हो और टेबल अरे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे अब कॉमा कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमें देना है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है वहाँ पे। पहले तो हम रिकॉर्ड वाले सीट पे जाते हैं, तो हम रिकॉर्ड वाले सीट पे जाएंगे तो आप देखोगे ये हमारे फार्मूला में कैप्चर हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखो, उसको हमें डिलीट करना होगा। तो हम रिकॉर्ड वाले सीट में जाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि फार्मूला वहाँ पे विजिबल तो था, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो, इस वजह से हम रिकॉर्ड वाले सीट पे आए और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नेम। तो अब हम देखेंगे हमारे डेटाबेस में जो नेम है वह कौन से कॉलम में है। तो चलिए हम अपने डेटाबेस सीट पे आते हैं। फिर से हम डेटाबेस सीट पे आए तो आप देखो यह डेटाबेस सीट को कैप्चर कर लिया, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यदि हमें सेल रेफरेंस देना होता तो हमें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस सेल का रेफरेंस दे देते। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं देना, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और देख लेते हैं नेम कौन से कॉलम में है। फर्स्ट सेकेंड कॉलम में नेम है, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा यहाँ पे 2। 2 के बाद कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 0 हम ले लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेम मिल गया। नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे पूरा डिटेल, मतलब हर एक एम्प्लॉई आईडी का नेम हमें मिल गया। यदि वेरीफाई करना है 24,498 हरी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 24,498 हरी। तो हमें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें नेम तो मिल गया, लेकिन यदि हमें हाउस नंबर भी फाइंड करना है, एड्रेस भी फाइंड करना है, सिटी भी फाइंड करना है, कंट्री भी फाइंड करना है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी फाइंड करना है। अब यदि इसको हम ड्रैग करते हैं राइट को, तो आप देखो हमें यहाँ पे एन एरर दिखाई दे रहा है। अब ये एन एरर क्यों दिखाई दे रहा है हमें, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो जो हाउस नंबर है उसके लिए हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यदि हम डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। चूँकि हमने उसको हार्ड कोडेड किया है तो वह कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा, हर जगह 2 ही रहेगा। यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। जबकि एड्रेस के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 4 होना चाहिए, हाउस के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होना चाहिए। हम देख लेते हैं डेटाबेस में, तो हमारे डेटाबेस में हाउस जो है 3rd कॉलम में है, एड्रेस 4th कॉलम में है, ऐसे सिटी 5th में है, कंट्री 6th में है और कॉन्टैक्ट डिटेल 7 में है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यदि हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तब भी हमें एन एरर दिखाई दे रहा। अब एन एरर हमें क्यों दिखाई दे रहा है, हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आप देखो यहाँ पे B2 जो हमारा लुकअप वैल्यू है वह B2 है, लेकिन जो हमारा लुकअप वैल्यू है वह A2 में है। अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि जो लुकअप वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, जब हम नीचे को ड्रैग करें तो इस रो का हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, लेकिन कॉलम ए में ही हमारा जो लुकअप वैल्यू है कॉलम ए में ही है। तो कॉलम
ए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो हम यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर देते हैं, F4 $A2, ए से पहले डॉलर है, मतलब कि कॉलम ए को हमने फिक्स कर दिया। एंटर कर देते हैं और इसको अब हम राइट को ड्रैग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रमेश हमें मिल रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें हाउस नंबर मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो लुकअप वैल्यू के जगह C2 ले रहा है। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस फार्मूले को हम पहले राइट को ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें रमेश दिखाई दे रहा है। रमेश क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना होगा। हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे 7 कर देते हैं। तो अब देखो हर जगह हमें क्या करना पड़ा, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना पड़ा। हर एक कॉलम के लिए, हर एक डिटेल के लिए हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स को चेंज करना पड़ा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम केवल एक जगह, हम केवल इस सेल में फार्मूला अप्लाई करें और उसको नीचे भी ड्रैग कर दें, राइट को भी ड्रैग कर दें और हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे हम दे रहे थे, जिसको हमने देखा कि चेंज करना पड़ा, वहाँ पे हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। मैच के अलावा कॉलम फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा और भी रो रेफरेंस भी हम दे सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मैच फंक्शन समझ लेते हैं। मैच फंक्शन होता क्या है, तो जैसे आप देखो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखो मैच फंक्शन हमें क्या कर दे रहा है, जैसे एम्प्लॉई आईडी है तो इसका लोकेशन हमें पता करके देगा कि ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, किस नंबर पे, हम इंसर्ट करके देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे भी हमें लुकअप वैल्यू देना है, ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि उसके लिए हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए। उस हिसाब से हम अपने सेल को फिक्स करेंगे, कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे 18 ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। कॉमा के बाद हमारा हो गया लुकअप अरे, किस अरे में हमें इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से लुकअप अरे या ले लेते हैं, यह हमारा हो गया लुकअप अरे, कॉमा। कॉमा के बाद लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हमें क्या चाहिए, हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ले लेंगे और एंटर कर देंगे और इसको हम राइट को ड्रैग कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यह हमें 1 1 1 1 1 1 1 हमें हर जगह 1 रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ गलत किया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। जो हमारा अरे है उसको हम फिक्स करेंगे, क्योंकि यह जो है इसका रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है, हमें इसको इसका फिक्स रेफरेंस चाहिए। अब हम फार्मूले को ड्रैग कर देते हैं राइट को। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने मैच फंक्शन का यूज किया और मैच फंक्शन हमें क्या बता के दे रहा है कि इम्प्लाई आईडी फर्स्ट कॉलम में है हमारे डेटा रेंज में, नेम जो है सेकेंड कॉलम में, हाउस नंबर जो है थर्ड कॉलम में, एड्रेस जो है फोर्थ कॉलम में, सिटी जो है फिफ्थ कॉलम में, कंट्री जो है सिक्स कॉलम में और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है सेवेंथ कॉलम में। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर यूज करते थे, वहाँ पे यदि हम मैच फंक्शन का यूज करें, उस आर्गुमेंट की जगह यदि हम मैच फंक्शन का यूज करें, तो मैच फंक्शन हमें क्या करेगा, हमें करेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देगा। वी लुकअप को करेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देगा और वी लुकअप क्या करेगा, उस कॉलम इंडेक्स नंबर के बेस पे हमें रिजल्ट दे देगा। तो चलिए अब हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और शुरू से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैच फंक्शन के अंदर 3 आर्गूमेंट हमने दिए हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे और एग्जैक्ट मैच। 3 आर्गूमेंट हमें देने होंगे, 3 आर्गूमेंट होते हैं लुकअप
अरे मैच फंक्शन के अंदर, तो इसका आपको ध्यान रहे। तो हम यहाँ पे इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पे लुकअप फंक्शन इंसर्ट करते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, तो ये हमारा होगा लुकअप वैल्यू। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें राइट को भी ड्रैग करना है फार्मूले को, तो कॉलम को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि कॉलम का हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए और रो का हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए क्योंकि फार्मूला हमें नीचे को ड्रैग करना है। कॉमा टेबल अरे, तो हम यहाँ से टेबल अरे सेलेक्ट कर लेते हैं, यह हमारा होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट राइट, और इसको भी हम फिक्स कर देंगे। कॉमा कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने आपको बताया कि यदि हम यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं नेम के लिए 2, लेकिन जब हम फार्मूले को राइट ड्रैग करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे, और मैच फंक्शन क्या करेगा, हमें करेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देगा, हमें मतलब वी लुकअप को, और वी लुकअप उस कॉलम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हमें रिजल्ट दे देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन आपको 1 से 2 बार देखना होगा, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। लुकअप वैल्यू, अब मैच फंक्शन के लिए जो लुकअप वैल्यू हमारा होगा वह क्या होगा, यह हमारा होगा लुकअप वैल्यू, नेम को फाइंड करना है, ठीक है। कॉमा लुकअप अरे, इस नेम को हमें कहाँ फाइंड करना है, तो नेम को हमें इस रेंज में फाइंड करना है कि इस रेंज में कौन से नंबर पे वो हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रेंज को हम यहाँ से एम्प्लॉई आईडी से सिलेक्ट करेंगे जो हमारा कंप्लीट डेटा है, क्योंकि यदि हम नेम से सिलेक्ट करते हैं अपने टेबल अरे को तो मैच फंक्शन क्या करेगा, इसको फर्स्ट कंसीडर करेगा, इसको सेकेंड, लेकिन यदि हम देखें तो यह हमारा सेकेंड कॉलम है, तो इस वजह से हम एम्प्लॉई आईडी से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे और इसको भी हम फिक्स कर देंगे। कॉमा 0 ले लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। तो मैच फंक्शन के हमने तीनों आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिए हैं और इस ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देंगे। कॉमा कॉमा के बाद अब देखो यहाँ पे लुकअप फंक्शन के हमें वी लुकअप फंक्शन के आर्गुमेंट दिख रहे हैं ट्रू और फॉल्स, तो अब हमारा लास्ट आर्गुमेंट बचा है लुकअप रेंज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए हम 0 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, और अब हम देखते हैं क्या हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जा रहा है, तो इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे NA एरर हमें दिखाई दे रहा है। अब यह NA एरर क्यों हमें दिखाई दे रहा है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैच फंक्शन का हमने यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे A2 हमारा लुकअप वैल्यू A2 ही होगा। मैच फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पे आप देखो लुकअप होगा वह B1, ठीक है, B1, ठीक है, सही है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं मैच फंक्शन के लिए जो हमारा लुकअप वैल्यू है B2 मतलब रमेश, लेकिन हमें इसके लिए लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, B1 ही चाहिए। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रो का एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, कॉलम का रेफरेंस चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को फिक्स कर देंगे F4, ठीक है, $1 रो को हमने फिक्स कर दिया, और अब हम इसको नीचे को ड्रैग करते हैं, तो आप देखो हमें यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड सबका नाम मिल गया। अब यदि हम इसको ड्रैग कर देते हैं राइट को तो देख लेते हैं क्या हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जा रहा है, तो हम इसको राइट को ड्रैग करते हैं, अब देखो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल गया। हमने किया क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे मैच फंक्शन का यूज किया है। मैच फंक्शन को आगे की वीडियो में हम अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे। अब एक और तरीका हम आपको बता देते हैं जो कि इससे थोड़ा सा आसान है, थोड़ा क्या बहुत आसान है। हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम दूसरे सीट पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमने फाइंड किया इसको हम डिलीट कर देते हैं, कॉलम विद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए। तो मेन प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही थी कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करने में, कॉलम इंडेक्स नंबर में ही, क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ता था। अब एक बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं, जैसे यदि हमारा डेटा कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं, जैसे हमारा डेटा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक नया रो ऐड कर लेते हैं,
यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, मतलब जहाँ से हमारा डेटा शुरू होता है ना वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहीं तक हमारा डेटा है। हमने एक सपोर्टिव रो यहाँ पे ऐड कर लिया, इंसर्ट कर लिया। इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने एक सपोर्टिव रो ले लिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने नए सीट पे जहाँ पे हमने डेटा फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, यह हमारा होगा लुकअप वैल्यू। हम यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर देंगे, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा होगा डेटाबेस में, तो हम यहाँ पे टेबल अरे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट राइट, और इसको भी हम कर देते हैं फिक्स, कॉमा। कॉमा के बाद अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम क्या करेंगे, हम सेल का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सपोर्टिव रो ऐड कर लिया और वहाँ पे हमने नंबर ले लिया है, ठीक है, तो हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। अब इस सेल का हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, फार्मूला जब हम राइट को ड्रैग करेंगे तो यह देखो B1 होगा, C1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, इस तरीके से यह जो है हमारा चेंज होता रहेगा। कॉमा के बाद हम जीरो लगा देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, नीचे को ड्रैग कर लेते हैं। तो ये गलत रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, हम देखते हैं क्या गलती हुई है। इसको हम राइट को ड्रैग कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हाउस नंबर की जगह नेम आ रहा है, एड्रेस की जगह हाउस नंबर आ रहा है, सिटी की जगह कुछ और आ रहा है। तो मतलब कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है गलत आ रहा है, हमें फार्मूले में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गलती क्या हुई है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा सही है, डेटाबेस भी हमारा सही है, और यहाँ पे हमारा कॉलम, यहाँ पे आप देखोगे हाईलाइट हो जाएगा, डेटाबेस को हमने से डेटा कॉलम इंडेक्स नंबर है B1, ठीक है। B1 तो हम देख लेते हैं B1 में है क्या, डेटाबेस में जाते हैं तो B1 में हम देख रहे हैं B1 में है A1। तो अब यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हमने B1 सेलेक्ट किया है और B1 में है 1, तो यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 1। तो कॉलम 1 से यह हमें रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर होना क्या चाहिए हमारा 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस एक चेंज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है B1 ना छोड़ के हम यहाँ पे B2 ले लेंगे, B2। लेकिन हमें नंबरिंग यहीं से करनी है, जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है नंबरिंग वहीं से करनी है, ठीक है। और अब हम एंटर कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे नेम मिल गया। इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस एरर आ रहा है, कोई नहीं, उसको भी हम सही कर लेंगे। हम राइट को ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमें इस एम्प्लॉई आईडी का कंप्लीट डिटेल मिल गया, रमेश, हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब कुछ हमें मिल गया। लेकिन जब हम इसको नीचे को ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पे रेफरेंस एरर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम नीचे को ड्रैग करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो रेफ एरर हमें दिखाई दे रहा है। अब यह एरर हमें क्यों दिखाई दे रहा है और इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे, चलिए हम डबल क्लिक करके देखते हैं। तो ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा सही है, डेटाबेस को हमने फिक्स किया है तो सही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर C2 हो गया है, C2, ठीक है। डेटाबेस सीट में C2। अब हम जाते हैं अपने डेटाबेस सीट में और हम देखते हैं डेटाबेस सीट हमारा है, और C2 हम देखते हैं C2 में क्या है, नेम है। लेकिन हमें कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा लेना है, ए वाला लेना है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर C1 ही हमारा होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, बाकी में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो C4 हो गया। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो C5 हो गया। तो क्या हो रहा है, हमारा रो नंबर चेंज हो रहा है। कॉलम नंबर तो सही है लेकिन रो नंबर चेंज हो रहा है, कॉलम नेम सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रो को फिक्स करना होगा। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देंगे, रो को F4 प्रेस करेंगे और रो को हम फिक्स कर देंगे। तो $1, 1 से पहले डॉलर लग गया, मतलब रो को हमने फिक्स कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको नीचे ड्रैग कर दिए हैं और इसको ही हम क्या करते हैं, राइट को ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखो हमें यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड मिल गया। तो हमने दो तरीके देखे, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या तो हम एक सपोर्टिव रो
ऐड कर सकते हैं और जहाँ से हमारा डेटा शुरू होता है हम वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में हम उस सेल का रेफरेंस दे देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।